welcome, Sister Pauline. We welcome you, Sister. Thank you for your coming and sharing the Word of God with us. This is your time to share the Word of God with us. All right, thank you. So the last few times I've been with you, we've been talking about, there was a man in Romania who was suffering because of his Christian faith. He was a आपको pastor. याद होगा कि जब मैं पिछली बार आई थी, मैंने एक शख्स की कहानी सुनाई थी कि जो रोमानिया में था और अपने ईमान के वसीला से वो बहुत सारी दुखों और मुसीबतों में से गुजरा था. And we also talked about the kind of suffering that Jesus had and that we. और हमने यीशु मसीह के दुखों के बारे में भी सीखा था कि मसीह में होते हुए यीशु ने भी दुख उठाए और जब हम मसीह में आते हैं तो हम भी उसके पैरोकार होने के वसीला से जिंदगी में बहुत बार दुख उठाते हैं. We also talked about unforgiveness and how if we have unforgiveness, we can have tormentors, which are demons. So we went forgiving people. और हमने ये भी सीखा था कि अगर हम माफ नहीं करेंगे तो जो जल्लाद हैं या हमें पकड़कर वो कैद खाना में डाल देंगे और जिस तरह यीशु ने हमें माफ किया हमें भी दूसरों को माफ करना है. And then we also learned about the 4 keys to hearing God's voice. और फिर हमने 4 चाबियों के ताल्लुक से सीखा था कि हम किस तरह से खुदा की आवाज को सुन सकते हैं. And now last time I was talking and this time we're talking about the kind of problems and suffering we can have in our life because of our wrong attitudes and behaviors. और पिछली बार जब मैं आई थी तो मैंने बात की थी और अभी उसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी कि बहुत बार दुख और मुसीबत जो है हम अपने गलत रवैये की वजह से अपनी जिंदगी में ले आते हैं. So the Bible has a lot of information for us in many places about how our heart is supposed to believe and act. कलाम मुकद्दस में बहुत सारे हवाला जात हैं जो हमारी मदद फरमाते हैं कि हमारे दिलों को कैसा होना चाहिए और हमें अपनी जिंदगी में किस तरह से अमल करना चाहिए कलाम मुकद्दस पर और कैसे जिंदगी बसर करनी चाहिए. So I want you to know that I am putting these teachings on my YouTube, and so I put the address of my YouTube in the chat box. और मैंने अपने YouTube चैनल का जो है वो लिंक भी अभी चैट बॉक्स में डाला है. बाद में जो कोई देखना चाहे तो मेरे YouTube चैनल पर भी ये सारी रिकॉर्डिंग्स मैंने अपलोड कर दी हैं. आप एक बार फिर से जाकर देख सकते हैं. So if you missed one of the teachings or if you want to go back and listen and think more about it, pray about it, you can find the teachings there. और अगर आप में से किसी ने वो वाली तालीमी नशिस्त को मिस किया है तो आप जाकर दोबारा से सुन सकते हैं या अगर आप उसे रिवाइज करना चाहते हैं तो वो YouTube चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर सुन सकते हैं. So sometimes we think because we're a Christian, why does our life seem like it's in such a mess? और बहुत बार हम मसीही होते हुए ये सोचते हैं कि हम तो मसीही पैरोकार हैं तो हमारी जिंदगी में इतना भौंचाल या उदल पुदल क्यों. There are so many promises of God and we wonder how come they don't seem to work for me. और कलाम मुकद्दस में तो बहुत सारे वादे और हवालाजात मौजूद हैं मुकद्दसीन के लिए तो आप ये सोचते हैं कि ये मेरी जिंदगी में पूरे क्यों नहीं हो रहे. So we're going to actually listen to a lot of scriptures that will help us understand areas in our life where we may need to make change. और आज हम बहुत सारे हवालाजात को बाइबल मुकद्दस से पढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारी जिंदगी में वो कौन से हिस्से हैं जिनको हमें दुरुस्त करने की जरूरत है और जहां पर हमें इस कलाम को अमल में लाने की जरूरत है. Now it's important that when I'm asking these questions, you be reflecting on your own life. और ये बड़ा अहम और जरूरी है कि जब मैं ये सवालात आपसे पूछूं, ये सवालात आप अपनी जिंदगी के ऊपर उनको चेक कर देखें कि आप इस सवाल पर कितना पूरा उतरते हैं और आप उस दर्जे में कहां पर हैं.
But the goal is not to shame yourself, or it's not to be defeated, okay? मकसद मेरा ये सवाल पूछने का आपको शर्मिंदा करना नहीं है, बल्कि ये है कि आप उसके बारे में जानें कि आप अपने आप को दुरुस्त कैसे बना सकते हैं. Because we have a God and Jesus Christ who, if we confess our sins, he's faithful to forgive us and help us to overcome. क्योंकि हमारा खुदा यानी यीशु मसीह जो हमारे पास है, जब हम उसके पास आते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तो वो हमारे गुनाहों को माफ करता है और हमारे गुनाहों को धोकर हमें नया बनाता है. Amen. Amen. सब बोलेंगे आमीन. So the next question I have is, how do I view hardships? So that you ask yourself this, how do I view hardships and trials? और मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब आपकी जिंदगी में आजमाइशें आती हैं या आपकी जिंदगी में मुश्किल चीजें आती हैं या दौर आता है, तो आप उसे कैसे देखते हैं या उससे कैसे निपटते हैं? So we can find some direction in the Bible in Hebrews. Let's read Hebrews chapter 12, verses 5 through 11. हम इब्रानियों में से खुदावन के कलाम में से कुछ रहनुमाई हासिल करते हैं. इब्रानियों 12 बाब उसकी 5वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक का मुतालिया करेंगे. सो उसमें यूं लिखा है, और तुम उस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है कि ऐ मेरे बेटे, खुदावंद की तंबी को नाचीज ना जान, और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो, क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उसे तंबी भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है. तुम जो कुछ दुख सहते हो और तुम्हारी तरबियत के लिए है, खुदा फर्जंद जान कर तुम्हारे साथ सलूक करता है. वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबी नहीं करता? और अगर तुम्हें वो तंबी ना की गई जिसमें सब शरीक हैं, तो तुम हराम जादे ठहरे, ना के बेटे. अलावा इसके, जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबी करते थे और हम उनको ताजीम करते रहते, तो क्या रूहों के बाप की इससे ज्यादा ताबियादारी ना करें जिससे हम जिंदा रहें? और वो तो थोड़े दिनों के वास्ते अपनी समझ के मुआफिक तंबी करते थे, मगर ये हमारे फायदा के लिए करता है ताकि हम भी उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाएं. और बालफाल हर किस्म की तंबी खुशी का नहीं बल्कि गम का बाइस मालूम होती है, मगर जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं, उनके बाद में चैन के साथ रास्तबाजी का फल, उनके बाद में चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती है. बस डिले only chapter 12 5 to 11, right? Yes. Yes. Okay. So, Amen. so God is our true Father, and He's raising us up as His children. खुदावन जो हमारा बाप है, वो हमें बच्चों की तरह पालता और हमारी नशोनुमा करता है. So we need to understand He is encouraging us that we should endure hardship as discipline. और हमें इस बात को समझना होगा कि हमारी मुश्किलों में, हमारी मुसीबतों में वो हमारी इस्तला करता है, हमें सीधा करता है, ताकि हम उन मुश्किलों की बर्दाश्त करके उन असूलों पे कायम हो जाएं जो मसीह यानी बाप मसीह का खुदा यानी बाप हमें सिखाना चाहता है. We can always get quiet before God and ask Him to explain to us what's happening in my life. हमें करना क्या चाहिए कि हमेशा मसीह के पास खामोशी से वक्त गुजारना चाहिए और बाप को कहना चाहिए कि खुदावंद मुझ पे जाहिर करके आप मेरी जिंदगी में मुझे इस मुसीबत और दुख को सहने में क्या सिखाना चाहते हैं. Sometimes God will bring to your mind some sin in your life. बाजुकात ऐसा होता है कि आप उन हालातों में रहते हुए गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं या गुनाह आपके जहन में पैदा होता है या आ जाता है.
then we can begin to understand, oh, I need to confess that sin and make a change in my life. और फिर जब उस हालात की वजह से वो गुनाह जाहिर होता है आपकी जिंदगी में, तो आप होश में आते और कहते हैं कि मुझे इस गुनाह से तौबा करनी है और यीशु मसीह के पास माफी मांगनी होगी. So God doesn't do that in a way to condemn you or to shame you. और खुदावंद जो है वो कभी भी आपको शर्मिंदा करने के लिए आपकी तंबी नहीं करता. The Bible says that it's God's kindness that draws us to repentance. कि खुदा की कलाम में लिखा है कि खुदा की जो सदाकत है या उसकी जो रहम दिली है वो हमको तौबा करने के पास लेकर आती है, तौबा तक नौबत पहुंचाती है. So the Holy Spirit, the way he works is he convicts you, meaning he gives you a feeling that you need to make a change. फिर रूह कुदस आपकी मदद फरमाता है और आपको वो सिखाता है कि किस तरह अपनी जात को आपने कन्विंस करना है या उसे बताना है कि अब तौबा करनी चाहिए. रूह कुदस आपकी मदद करता है. Let's read James chapter 1 verses 2 through 4. याकूब का खात उसका पहला बाप और दूसरी और चौथी आयत पढ़ेंगे. ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम बात की कमी ना रहे. So God is trying to mature us. He's trying to test our faith and see, are you growing in Christ? और खुदावंद दर हकीकत आपकी आजमाइश करता है ताकि आपके सब्र का इम्तिहान हो, आपका ईमान जो है वो आजमा जाए कि क्या आप वाकई मसीह में बढ़ रहे हैं या बढ़ोतरी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे. Sometimes we just grumble and complain. That's like the Israelites. They were grumbling and complaining. और बहुत बार when we do that, we're not passing the test. और बहुत बार ऐसा होता है कि हम भी कौम बनी इस्राएल की तरह बुड़बुड़ाते हैं और शिकायतें करते रहते हैं और उस आजमाइश में जो है हम सब्र का दामन नहीं थामते और खुदा की मर्जी को नहीं जानते. The Bible says that we should be thanking God in every circumstance. और मेरा मानना कहना यह है कि हमें अपनी जिंदगी के हर हालात में खुदा के शुक्रगुजार होना चाहिए. That's hard for us to do because when we're in pain, it's hard to be thankful. हाँ, ये हमारे लिए मुश्किल हो सकता है कि जब हम दुख में या दर्द में होते हैं तो खुदा की शुक्रगुजारी करना हमारे लिए उस वक्त मुश्किल होता है. I just heard a testimony of a man who said 1 year ago he was thinking of committing suicide and he was so depressed. और मैंने अभी एक गवाही सुनी है कि एक शख्स ने बताया कि वो पिछले साल बहुत दुख में, परेशानी में था, दबाव में था और वो खुदकुशी करना चाहता था. He said that God revealed to him that he needed to be thankful for everything. और फिर उसने कहा कि मुझ पर खुदा की जात जाहिर हुई और उसने मुझे कहा कि तुझे अपनी जिंदगी के हर एक हालात में खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए. So that's what he did. He became thankful for everything. और फिर उसने वैसा ही किया और खुदा का शुक्र करने लगा हर एक चीज के लिए जो उसकी जिंदगी में हो रही थी. And his life completely changed. और फिर शुक्रगुजारी के सबब से उसकी जिंदगी मौसर तब्दील हो गई. These directions that God has for us in the Word of God will make a change in our life when we begin to practice them. और वो रहनुमाइयां जो खुदावंद के कलाम में हमें दी गई हैं, जब हम उन पर अमल करना शुरू करते हैं तो वो हमारी जिंदगी को तब्दील करने में हमारी मदद फरमाती हैं. So another question to think about is, am I still loving the things of the world? And do I still love the ways of the world? एक और अहम सवाल हम पूछेंगे अपनी जात से कि क्या मैं अभी दुनिया की चीजों से मोहब्बत रखने वाला हूं
या मैं अब भी खुदा के कलाम को ज्यादा तरजीह देता और उससे ज्यादा मोहब्बत रखता हूँ? So this is in 1 John chapter 2, verses 15 through 17. 1 John chapter 2. 1 John chapter 2, verses 15 through 17. पहला यूहन्ना 2 बाब की 15वीं आयत से पढ़ने लगा हूं। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। आमीन। So that may not be so much of a problem for you when you're in a place where you don't have resources and you're more in a place of suffering. और फिर जब आप इस आयत को समझते हैं तो फिर आप जिस भी हालात में हैं, जहां आपके पास बहुत ज्यादा वसाइल नहीं है, जहां आपके पास बहुत सारी चीजें नहीं है, तो आप खुदा की इस कलाम की आयत को समझते हुए उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू होंगे। But you could still be longing for things that you used to have, longing for the way it used to be. One more time, please. You could still be longing for a lot of things and the way things used to be. और आप बहुत सारी चीजों के लिए चाहते होंगे कि वो आपको मिल जाएं और चाहते हैं कि आपके मुताबिक वो चीजें ढल जाएं जिनकी आपको जरूरत है। Today I was reading in the Bible and I was reading how the Israelites got discouraged because all they had to eat was the manna. And they desired to go back to Egypt because of the food that was in Egypt. और आज जब मैं कलाम मुकद्दस पढ़ रही थी तो मैंने पढ़ा कि जब कौम बनी इस्राइल उस बियाबान में से गुजर रहे थे, तो जब खुदा उन पर मन बरसाता तो वो उस मन को खाने के वसीला से उकता गए थे और वो चाहते थे कि वो मिस्र में वापस चले जाएं, क्योंकि उनको वो खाने याद आ रहे थे, वो हांडियां याद आ रही थी जो वो मिस्र में खाया करते थे। And yet God had rescued them out of all that suffering, but now they wanted the food that they had before. हालांकि खुदा ने उनकी मुसीबतों और दुखों को सुनने के बायस उनको उस मुसीबत से, गुलामी से निकाला, तो भी वो खाने की वजह से जो उनको बहुत लजीज और पसंद था, वो वापस मिस्र में कैद में जाना चाहते थे। Okay, another question is, am I still living according to the sinful nature or am I living by the Spirit of God? और एक और अहम सवाल हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या मैं वाकई अपनी मारूसी गुनाह वाली जो मेरी हालत है, मैं उसके वसीला जिंदगी बसर कर रहा हूं, या कि रूह के वसीला से जो मुझ में खुदावंद ने डाली है उसकी पैरवाई में जिंदगी बसर कर रहा हूं। So the scripture that goes with this is Galatians chapter 5, verses 16 through 26, many verses. Galatians chapter 5, 15 through 26. खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, लेकिन अगर तुम एक दूसरे को काटते और फाड़ते खाते हो तो खबरदार रहना कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो, तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करो, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मुताबिक नहीं रहे। अब जिस्म के काम तो जाहिरी हैं, यानी हरामकारी, नापाक की शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयां, बिदतें, बुग्ज, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानिद। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं
जैसा कि पेशतर जता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीम, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं, और जो मसीह यस्सु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। हम बेजा फख्र करके ना एक दूसरे को चिढ़ाएं, ना एक दूसरे से जलें। आमीन। Amen. So maybe we aren't doing some of those bad things, the really bad things, like maybe we're not in sexual immorality. हो सकता है ये जो चीजें, जितनी बातें हमने पढ़ी हैं, इनमें से कुछ चीजें हो जिनमें मुलव्वस हो सकता है हम हरामकारी में मुलव्वस ना हो, But some of us may be. और हो सकता है हम में कोई ऐसा हो जो हरामकारी भी करता हो। Some of us may be drinking alcohol. हम में से कोई ऐसा हो सकता है जो शराब नोशी करता हो। But there's some other things that are very common. और कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत आम तौर पर की जाती हैं। Are we jealous? Is there somebody that you're jealous of? क्या हम में कोई ऐसा है जो किसी दूसरे से हसद रखता है? Do you ever get really, really angry and have a yelling and screaming? क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा तजुर्बा किया है या आपको हुआ है कि आपने किसी पर बहुत गुस्सा किया और चिल्लाए हों और उस पर आपने बहुत, आपके दिल में नफरत हो उसके लिए? Or how about, are you selfish? You want the way you want it. I want it my way. और उस बारे में हम सोचते हैं, और हमारा क्या कहना है कि अगर हम कहें कि हम खुद गर्ज हैं, क्योंकि हम वैसा ही चाहते हैं कि जैसा हम चाहते हैं कि ऐसा ही लोग करें या ऐसा माने या ऐसा ही हो जाए, तो हम खुद गर्ज हैं। Galatians 5:21 at the end says that if we live like that, we will not inherit the kingdom of God. और 21वीं आयत में गलतियों 5 में लिखा है कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। So we want God to transform our hearts. और हमें खुदा से कहना क्या चाहिए कि खुदावन हमारे दिलों को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दीजिए, so that we can live by the fruit of the Spirit. ताकि हम जो हैं वो रूह के फल के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करने वाले बने। Can you read Galatians 5:22 and 23 again? Yes. मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीम, परहेजगारी है। ऐसे कामों की शरीयत मुखालिफ नहीं। आमीन। And in verse 24, it tells us that if we belong to Christ Jesus, we crucify the sinful nature. और 24वीं आयत में लिखा, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रबकतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। This means we have to deal with these things in us, and we can do that with the help of the Holy Spirit and by confessing our sin and being transformed. और इसका मतलब यह है कि अगर ऐसी चीजें हमारी जिंदगी में हैं तो उन पर गालिब आने के वसीला से आने के लिए रूह के फलों की हमें जरूरत है, और वो अपनी जिंदगी में रखते हुए यीशु मसीह की सलीब की कुर्बानी को कबूल करते हुए गुनाहों की माफी के वसीला से अपने आप को नया बनाना चाहिए। And we can read some more about these attitudes of the heart. और हम थोड़ा और पढ़ेंगे कि हमारे दिल के जो अमल हैं या काम हैं वो कैसे कैसे होते हैं। In Romans chapter 8 verses 5 through 9. Romans chapter 8 verses 5 through 9. रोमी 8 की 5 से 9 तक पढ़ने लगा हूं। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं।
और जिस्मानी नीयत मौत है मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है ना हो सकती है, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्तिया खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, मगर जिसने मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। आमीन। Amen. Also, let's read Romans 8, verses 13 through 15. क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त व नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालिक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। आमीन। So earlier we were told that we need to crucify the flesh. और इससे पहले हमने पढ़ा कि हमें अपने जिस्म को सलीब पर खींचना है। But many of us try to crucify our flesh by our flesh, meaning we try to overcome on our own effort, in our own strength. बहुत बार हम अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को अपने ही जिस्म में रहते हुए उनको खत्म करना चाहते हैं या उनको मारना चाहते हैं, और हम ऐसी कोशिश भी करते हैं। We might say, I'm not going to do that anymore. I'm not going to do that anymore. I'm not going to do that anymore. और हम अपनी जात से कहते हैं कि नहीं, अब मैं ये नहीं करूंगा, अब मैं ये नहीं करूंगा, अब मैं ऐसा करने वाला नहीं हूं। And we try by ourselves to stop the sin. और हम अपनी ताई कोशिश करते हैं और जो गुनाह हम कर रहे होते हैं उसे अपनी ही मदद से खत्म करना चाहते हैं। But in Romans 8, verse 13, it says रोमियो 13 में लिखा है that we have to put to death the misdeeds of the body by the Spirit. क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नबूद करोगे तो जीते रहोगे। This means that we need the Spirit of God to work with us in our sin to help us overcome. और इसका मतलब यह है कि हमें खुदा के रूह की मदद की जरूरत है कि वो आए और हमारी मदद करे और हमारी जिंदगी में से हमारे गुनाह को निकालने में हमारे साथ हमारा मददगार रहे। Are you understanding the difference? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं कि इन बातों में क्या तब्दीली है, या हम इसे कैसे कर सकते हैं? जिस्म और रूह के बारे में आप समझ पा रहे हैं? अपना हाथ दिखाइएगा। Okay. So here's something that the Lord wants you to know. और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा आप पर जाहिर करना चाहता है कि He says, do not fear the darkness that comes. और खुदा का कलाम कहता है कि वो तारीखी जो आपकी जिंदगी में आती है उससे मत डरें। I am the light of the world and I dwell inside of you. क्योंकि मैं दुनिया का नूर हूँ और मैं तुम में बसता और सुकूनत करता हूँ। I go before you and I light your path. और मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और तुम्हारे कदमों के लिए रोशनी बनूंगा। Remain in my light. मेरी रोशनी में कायम रहो। Do not trust your flesh. अपने जिस्म पर या जिस्म की ख्वाहिशों पर कभी भरोसा ना करो। It's easily lured into the darkness. और can you complete full sentence please? Your flesh is easily lured into the darkness. और आपका जो जिस्म है वो बड़ी आसानी से तारीकी में गिरता या गुनाह में गिर सकता है। Die to your flesh daily. अपने जिस्मानी ख्वाहिशों को हर रोज मारें। Lay down your life for me. और यीशु कहता है कि अपनी जिंदगी जो है वो मेरे लिए मखसूस कर दो। When you are dead, then when the flesh is dead, then I can live in you. जब तुम्हारी जिस्मानी ख्वाहिशें या बदन
जो है वो मुर्दा होता है, तो तब मैं तुम्हारे अंदर रूह के वसीला से सुकूनत करता हूँ। Do not fret or worry about the cares of this world. इस दुनिया की फिक्रों के बारे में फिक्रमंद ना हो। This world is passing away. ये दुनिया जो है वो मिटती जाती है। Keep your eyes on those things that are eternal. अपनी आंखें उन चीजों पर लगाएं जो अबदी हैं। Obey me and you will receive the crown of life. मेरी पैरवी करो तो तुम्हें हमेशा की जिंदगी का ताज मिलेगा। Great will be your reward. सॉरी, Will be your reward. ग्रेट। Great. Your reward will be great. तुम्हारा अजर जो है वो बड़ा होगा। It is true that those who receive their reward on earth, for they have invested in earthly things, will have received their reward in full. और वो लोग जो इस दुनिया की चीजों में अपना वक्त देते हैं या रुपया पैसा लगाते हैं, तो उनको दुनिया में रहते हुए भी इनाम मिलता है, पर But your reward will lie in heaven and it is yet to come. लेकिन आप लोगों का जो ईमानदार हैं, उनका इनाम जो है वो आसमान पर है, यानी यीशु मसीह के पास है, और वो आपको देने के लिए आ रहा है। This is the greatest investment of all. और हम सब के लिए ये सबसे शानदार सरमाया है जिसे हमें करना चाहिए कि अपने ताज को हासिल करने के लिए सरमायाकारी करनी और आसमान पर अपना खजाना जमा करना है। Do not put your trust in the God of this world or in money or wealth. अपना जो इत्तेकाद है वो इस दुनिया के खुदा और पैसे की तरफ कभी भी मत लगाएं। Put your trust in me. I am eternal. अपना इत्तेकाद और भरोसा मुझ पर रखो, क्योंकि मैं अबदी हूँ और हमेशा रहने वाला। You also are eternal beings, and what you do now, the choices you make will affect you for all eternity. आप सब के सब भी हमेशा की जिंदगी के लिए पैदा किए गए हैं, लेकिन इस दुनिया में इस बदन में रहते हुए जो कुछ आप कर रहे हैं, उसके करने के वसीला से आपकी अबदी जिंदगी में खलल आ रहा है और उसे नुकसान पहुंच रहा है। When you are tempted, do not try to resist by your flesh. और जब आपकी जिंदगी में आजमाइश आए, तो अपने बदन के ख्यालों के वसीला से उस पर काबू आने की कोशिश, उसे काबू करने की कोशिश ना कीजिएगा। Flesh does not defeat flesh. जो जिस्म की ख्वाहिश होती है, वो जिस्म की ख्वाहिश को कभी नहीं मार सकती। But submit to me, my spirit overcomes flesh. लेकिन मैं हो जाओ, मुझसे मदद मांगो, तो मेरी रूह जो है वो तुम्हारी रहनुमाई करेगी और छुटकारा देगी। I call all men unto me. और मैंने सब इंसानों को, यानी सब लोगों को अपनी तरफ बुलाया है। Yes, and all women, I call them unto me. और मैंने सब मर्दों और औरतों को हाँ अपनी तरफ बुलाया है। I prepare their work for them. और मैंने उनके लिए कामों को तैयार, मंसूबों को तैयार कर रखा है। And I fit them for their work. और मैं उनके कामों के मुताबिक उनको बदला दूंगा। Do you know what a puzzle is? Like, you know what a puzzle is? Okay, do most people know? Yes. आपको पता है वो पजल गेम जो खेलते हैं बच्चे, जो तस्वीरों को खराब करके उसे जोड़ना होता है, कितनों को पता है उसके बारे में? So what God is saying, he said, it's like a puzzle. Only a certain finely fitted piece, specifically cut, will fit into a certain space. Or puzzle is like is a situation or man or woman? What is the idea of this? He's saying that we are each a part of the puzzle. We're a piece of the puzzle. And he fixes us to fit exactly where he wants us to be. Okay. So खुदा ने हम सबको अलग अलग बनाया है और हम भी उस पजल का एक हिस्सा हैं, और खुदा जो जहां हमें लगाना चाहता है, जहां हमारी जगह है,
वो हमें उस जगह पर लगाता है ताकि वो पजल जो है वो कंप्लीट हो और वो हल हो जाए. So when we're going through this discipline and when we're learning, we're being created into a piece that will fit together with other pieces. और जब हम इन असूलों को समझते हैं और हम जानते हैं कि जब हम उस पजल की तरह जब हमें बनाया गया है तो हमें दूसरे पजल के साथ जोड़ा जाता है ताकि वो तस्वीर और वो खाका जो है वो पूरा बन जाए. So that my body is knit perfectly and strongly together. So हमारे what is the idea of this verse? I did not understand. Okay, so Jesus is saying that he's making us so that we all fit perfectly and strongly together, so that wherever he goes, we will follow and nothing can tear us apart. Okay, so हम सब जो हैं वो मसीह के बदन का हिस्सा हैं और वो हमें एक दूसरे के साथ बांधता है, व्यवस्था करता है और हम सब मिलकर मसीह का एक बदन बनते हैं ताकि जहां कोई वो जाए, जहां कहीं मसीह जाए, हम भी उसके साथ साथ जाएं और हमें कोई मसीह के हाथ से छीन नहीं सकता. So Jesus is the head and we are the body and he is forming us together to fit together. और यीशु मसीह जो है वो सर है और वो हमारा हाकिम है और उसने हम सब को आपस में जोड़ा है और हम उसका बदन है. He says, love the Lord your God with all of your heart and all of your mind and all of your strength. अपने खुदावन खुदा से अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और अपनी पूरी ताकत और अकल से मोहब्बत रख. Draw near to God and he will draw near to you. खुदावन के पास आओ तो वो तुम्हारे पास आएगा. His promises and his words are true. उसके वादे हमेशा जो है वो सच हैं. He is a God of mercy and grace. वो रहम करने और फजल करने वाला खुदा है. Amen. सब कहेंगे आमीन. Okay, so now another question. Have I gone beyond a believer to become a disciple? One more time, please. Have I moved beyond just being a believer, but now have I become a disciple? एक और सवाल, क्या पहले सिर्फ मैं महज पैरोकार था, अब क्या मैं शागिर्द बनने के लिए तैयार हूं या बन रहा हूं? You know, some people, they think it's just about being a believer, and so they become a believer. और बहुत सारे मसीही लोग यही समझते हैं कि यीशु मसीह को पहनने के वसीला से उसके पीछे पीछे चलना ही काफी है या उसके पैरोकार ही बनना काफी है. But Jesus wants us to be a disciple. लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि हम पैरोकार ना रहें बल्कि उसके शागिर्द बन जाएं. And because you are here at this meeting, I believe you are being a disciple. और मैं ईमान रखती हूँ कि आप इस मीटिंग में आज कलाम सुनने आए हैं तो आप भी जो हैं वो शागिर्द बन चुके हैं और शागिर्द बनने के लिए आए हैं. Because you're learning about what God wants from us. क्योंकि आप वो सीख रहे हैं जो खुदा चाहता है कि हम उसके लिए जानें और करें. So the question is, do I put the words of God and Jesus that I read in the Bible, do I put them into practice in my life? और एक और सवाल है कि जो कलाम और आयतें मैंने आज पढ़ी हैं, ये जिनको मैं जानता और जानती हूँ, क्या मैं उनको अपनी जिंदगी में अमल में लाता हूँ कि नहीं? Jesus wants us to be a believer and then to become a disciple. यीशु मसीह चाहता है कि हम पैरोकार बने और फिर पैरोकार के एक दर्जा आगे जाके शागिर्द बने. And then he wants us to become a servant. और उसके बाद वो चाहता है कि शागिर्द के बाद हम खिदमत करने वाले बन जाएं. Meaning that he has a ministry for you to do. इसका मतलब यह है कि आपकी जिंदगी में वो एक खिदमत रखता है जिसे आपको पूरा करना होगा. And he wants you to be serving him in the way that he's planned for you. और वो चाहता है कि आप उसकी खिदमत ठीक वैसे ही करें जैसे उसने आपके लिए मंसूबाबंदी कर रखी है. And we won't go into that, but there's many ways that you can serve God.
और मैं खिदमतों के ताल्लुक से और डिटेल में नहीं जाना चाहती। आपको पता है कि आप किस किस तरीकों से खुदा की खिदमत कर सकते हैं जो उसने आपके लिए रखी। And after you become a servant, then he wants you to continue in sweet fellowship with him so that you become a friend of God. और जब आप उसके खिदमत गुजार बेटे और बेटियां बन जाते तो वो चाहता है कि आप लगातार उसकी हजूरी में उसके साथ जुड़े रहें, ताकि उसकी हजूरी में जुड़े रहने के वसीला से आपकी दोस्ती उसके साथ कायम हो जाए और आप खुदा के साथ दोस्त बन जाएं। When you become God's friend, he begins to tell you his secrets. और जब आप खुदा के दोस्त बन जाते हैं तो वो अपने भेद और मुकाशफात आपको बताना शुरू करता है। He'll begin to share things with you, messages to share with other people. और फिर वो आपको अपने पैगामात देता है, आपसे अपनी बातें बताता है कि आप वो बातें दूसरों तक पहुंचा सकें। He might tell you about somebody who needs help and send you to them. और फिर वो आप पे जाहिर करता है कि किसी को मदद की जरूरत है, वो आप पे जाहिर करेगा कि उसकी जाकर मदद करें। And as you mature, then he wants you to become manifest in the earth as a son of God and the bride of Christ. और जैसे ही आप उसके साथ बालिग बन जाते हैं तो वो आपको दुनिया पर जाहिर करता है कि आप खुदा के बेटे और बेटियां होते हुए दुनिया पर जाहिर हों और अंजील का पैगाम उन तक लेकर जाएं। This means that we become like Jesus. और इसका मतलब है कि फिर वो हमें कहता है कि हम यीशु मसीह की तरह बने और हम वैसे बनना शुरू हो जाते हैं। We have the character of Jesus in our life. और फिर हमारी जिंदगी में यीशु मसीह जैसी जो बातें हैं या यीशु मसीह की खुशबू हैं या अमल वो नजर आना शुरू होता है। So let's read some of the things that Jesus was teaching in Luke 6, verses 27 to 49. Luke 6, verses 27 through 49. आइए लूका की इंजील में छठे बाब में चलते हैं। 27वीं आयत से इस बाब के आखिरी हिस्सा तक पढ़ेंगे। लिखा है, लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे अदावत रखते हैं उनका भला करो, जो तुम पर लानत करें उनके लिए बरकत चाहो, जो तुम्हारी तहकीर करें उनके लिए दुआ करो, जो तेरे एक गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और जो तेरा चोगा ले उसको कुर्ता लेने से भी मना ना कर। जो कोई तुझसे मांगे उससे दे, और जो तेरा माल ले ले उससे तलब ना कर। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनाहगार भी अपने मोहब्बत रखने वाले से मोहब्बत रखते हैं। और अगर तुम उन्हीं का भला करो जो तुम्हारा भला करें तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनाहगार भी ऐसा ही करते हैं। और अगर तुम उन्हीं को कर्ज दो जिनसे वसूल होने की उम्मीद रखते हो तो तुम्हारा क्या एहसान है। गुनाहगार भी गुनाहगारों को कर्ज देते हैं ताकि पूरा वसूल करें। मगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भला करो और बगैर ना उम्मीद हुए कर्ज दो तो तुम्हारा अजर बड़ा होगा और तुम खुदा ताला के बेटे ठहरोगे, क्योंकि वो नाशुकरों और बदों पर भी मेहरबान है। जैसा तुम्हारा बाप रहीम है तुम भी रहम दिल हो। ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाएगी। मुजरिम ना ठहराओ, तुम भी मुजरिम ना ठहराए जाओ, खलासी पाओगे। दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा पैमाना दाब दाब कर, हिला हिला कर और लबरेज करके तुम्हारे प्याले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। और उसने उनसे एक तमसील भी कही कि क्या दोनों घड़े में ना गिरेंगे। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं,
बल्कि हर एक जब कामिल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा होगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शतीर पर गौर नहीं करता? और जब तू अपनी आंख के शतीर को नहीं देखता तो अपने भाई से के भाई ला उस तिनके को जो तेरी आंख में है निकाल दूं। ऐ रियाकार, पहले अपनी आंख फिर निकाल, फिर उस तिनके को जो तेरे भाई अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। कि जो बुरा फल लाए और ना कोई बुरा दरख्त है जो अच्छा फल लाए। दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। झेड़ बड़ी से अंगूर। आदमी अपने दिल के अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो दिल में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावन पास आता है? मैं तुम्हें जताता हूं कि वो किसकी मानिद है। वो उस आदमी की मानिद है जिसने घर बनाते वक्त जमीन गहरी खोद कर चट्टान पर बुनियाद डाली। जब तूफान आया और सैलाब उसके घर से टकराया तो उसे हिला ना सका, क्योंकि वह मजबूत बना हुआ था। लेकिन जो सुनकर अमल में नहीं लाता वो उस आदमी की मानिद है जिसने जमीन पर घर को बेबुनियाद बनाया। जब सैलाब उस पर जोर से आया तो वो गिर पड़ा और वो घर बातिल बर्बाद हुआ। आमीन। So we cannot do those things by our flesh. और हम ऐसी चीजों को अपनी जिंदगी से अपनी मदद आपसे नहीं खत्म कर सकते Until we get a heart like the heart that Jesus has. We are going to be selfish. We're going to not love our enemies. So we need to have our hearts transformed. और जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं इनको करने के लिए हमें यीशु मसीह जैसा दिल चाहिए होगा। और अगर हमारी जिंदगी में यीशु मसीह जैसा दिल नहीं है तो हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। अपने दुश्मनों के लिए दुआ करना तो बहुत ही मुश्किल काम है, और जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं हम पर उनको वैसा नहीं कर पाएंगे। But praise God, He gave us the Holy Spirit as a helper. लेकिन खुदावन की हमद हो, क्योंकि खुदा ने मददगार के तौर पर हमें रूह हक बख्शा है। We have to learn how to listen to the movement of the Holy Spirit in our life. हमें ध्यान करना और ये सीखना होगा कि हम किस तरह से रूह कुदस की तहरीक को, कि वो किस तरह हमारी जिंदगी में काम करता है, जान सकें या महसूस कर सकें। Most of us are used to trusting our brain and our thinking. हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ जो है अपने ख्यालात और अपने जहन में जो कुछ आता है उस पर भरोसा और तकिया करते हैं ज्यादा वक्त। We have to learn to listen to our heart. लेकिन हमें सीखना होगा कि अपने दिल की आवाज को या रूह की आवाज को कैसे सुनना है। Because that's where the Holy Spirit guides us, in our heart. क्योंकि वो ऐसी जगह है, यानी हमारा दिल, जिससे रूह कुदस जहां बोलता और हमारी रहनुमाई करता है। Now, another question is, do I know and love and obey Him? और एक और सवाल है, क्या मैं उसे जानता हूं या जानती हूं और उसकी फरमाबरदार हूं कि नहीं? Let's read 1 John chapter 2 verses 3 through 6. पहला यूहन्ना 2 बाब 3 से 6 आयत का मुतालिया करते हैं। लिखा है, अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो उससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं। हाँ, जो कोई उसके कलाम पर अमल करे उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है।
हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूं, तो चाहिए कि ये भी उसी तरह चले जिस तरह वो चलता था। आमीन। And then let's look at John 14 verses 15 through 17. John 14 verses 15 through 17. यूहन्ना की इंजील 14वां बाब और 15 से 17वीं आयत तक पढ़ने लगा हूं। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिससे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। आमीन। And then go down to verse 21 and read verse 21. 21वीं आयत में लिखा है, जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा, और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। Amen. So now another question is, do I mix God with the love of the things of the world, or do I mix God with superstition or witchcraft? और एक और अहम सवाल, क्या मैं खुदा को इन सब दुनिया की चीजों में मिक्स कर देता हूँ, मिला देता हूँ, या मैं खुदा को पीछे करके इस दुनिया की चीजों को ज्यादा तरजीह देता हूँ, और ये जो जादू टूने वाले लोग हैं, ये जो बदरूहें निकालते और लोगों में डालते हैं, क्या मैं उनके पीछे उनका पैरोकार हूं और मसीह की मोहब्बत को रद्द करता हूं या खुदा को रद्द करता हूं? Some of the things that we might do might come from the traditions of our forefathers. और बहुत बार हम ऐसी चीजें करते हैं जो हमारे बाप दादा से चलती आती हैं और रिवायती तौर पर और रस्मी तौर पर हम इन्हें निभाते और करते हैं। We might think, oh, they're just culture. That's just our culture. और हम इसे ऐसे ही समझते हैं कि ये तो हमारे रस्मो रिवाज हैं जो हम सदियों से हमारे पुरखों से मानते आ रहे हैं। The problem is a lot of culture can be rooted in witchcraft from the past. लेकिन मसला ये है कि बहुत सारी रिवायतें या रिवाज जो हम मानते हैं उसकी बुनियाद जब पीछे जाएं तो वो जो है वो जादूगरी में पैवस्ता होते हैं और उनका ताल्लुक जो है वो जादूगरी से होता है। I don't know about your culture, but in many cultures, they do something with the umbilical cord of the child. They do some rituals with the umbilical cord of a baby when it's born. And those rituals are witchcraft, and they tie the baby that's born into the ancestors and the things of the ancestors. और आप के रस्म रिवाज को तो मैं पूरे तौर पर नहीं जानती, लेकिन मैं कुछ लोगों को जानती हूँ कि जब उनके घर में औलाद या बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी जो अम्बिलाइकल कॉर्ड होती है, जो उससे उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, अम्बिलाइकल कॉर्ड समझ आइए, जब नाफ मैंने इशारा समझ लिया, नाफ को ना वो काट कर कुछ जादूगरी करते हैं और उससे जो है वो कुछ ऐसे रस्म रिवाज करते हैं जो कि बुत परस्ती और जादूगरी से ताल्लुक रखती है। So it's important to ask the Holy Spirit, are there any rituals or things that I'm doing that are connecting me to the covenants of the forefathers? और इसलिए ये बहुत अहम और जरूरी है कि आप उस रस्म रिवाज को जाने जो आप अपनी जिंदगी में अदा कर रहे होते हैं। क्या आप वो रस्म रिवाज को करते हुए क्या आप रूहानी तौर पर अपने जो पुरख यानी बाप दादा हैं या पुरख है उनसे तो नहीं जुड़ जाते? Some people experience having dreams with their forefathers coming in the dreams and asking them to eat with them and to do things like that.
और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के ख्वाबों में उनके बाप दादा अबुआ अजदाद आते हैं और उनको कहते हैं मेरे साथ उठकर खाओ पियो बैठो हम खाना खाते हैं. This all comes from witchcraft that needs to be renounced in your life. और ये सब के सब रस्मो रिवाज जो है वो जादूगरी से ताल्लुक रखते हैं. इसे आपको रूह कुदस की मदद से जानना होगा और अपनी जिंदगी से निकालना होगा. And you can pray and tell God that I want to cancel any covenants that were evil that my forefathers made. और जब आप दुआ करें तो खास तौर पर इस चीज के लिए भी दुआ करें कि खुदावन मैं उन तमाम तर अहदों को तोड़ता हूं रूहानी तौर पर जो मेरे बाप दादा ने किसी जादूगरी के लिहाज से वो रस्मों को अदा करते हुए बांधा था. मैं उनसे आजाद होता हूं या उनको रद्द करता हूं. We can read Deuteronomy chapter 18 verses 10 through 14. Chapter 18? Yeah, Deuteronomy 18 verses 10 through 14. सृष्टा की किताब 18वां बाब 10वीं आयत से 14वीं आयत तक. तुझ में हरगिज कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में चलवाए या फालगीर या शगुन लगाने वाला या अफसूनगर या जादूगर या मंत्री या जिन्नात का आशना या रुमाल या साहिर हो, क्योंकि वो सब जो ऐसे काम करते हैं खुदा के नजदीक मकरूह हैं और इन्हीं की मकरूहात के सबब से खुदावन तेरा खुदा उनको तेरे सामने से निकालने पर है. तू खुदावन अपने खुदा के हुजूर कामिल रहना, क्योंकि वो कौमें जिनका तू वारिस होगा शगुन लगाने वालों और फालगीरों की सुनती है, पर तुझको खुदावन तेरे खुदा ने ऐसा करने ना दिया. Amen. Amen. So another question is, have I failed the tests that God allows Satan to bring my way? क्या मैं उस आजमाइश में गिर गया हूं या उसे पूरा नहीं कर पाया जब शैतान जो है या अबलीस जो है वो मेरी जिंदगी में आजमाइश लाया हो? Have I agreed with Satan and bowed down to him in order to get a fast track to gain a name for myself? Have I agreed with Satan and bowed down to him in order to get a privilege? क्या मैंने अबलीस के साथ इल्हाक कर लिया है या उसकी आजमाइश में गिरकर पस्त हो गया हूं और चाहता हूं कि उसकी बात मानकर दुनियावी तौर पर कामयाब हो जाऊं? Some of those privileges might be to gain power or to have money or to have a big ministry. Sorry, sister, there was some internet connection. Oh, some of those things that people try to get are to become famous or to have a spiritual power or to get money. I really apologize. I did not able. You can't hear it? Okay. To please. So let's just read the scripture that how Jesus was tested by Satan. Matthew chapter 4 verses 1 through 10. Yes, I heard that you were saying that some people do these things because they want to be like a money taker or want to make some money from they want it's like they make a deal with Satan so that they can have power or fame or money. और बहुत सारे लोग हमारे माशरे में ऐसे होते हैं जो अबलीस के साथी बन जाते हैं और उसके साथ इल्हाक रखते हैं और जादूगरी करके लोगों में अपना नाम पैदा करना चाहते हैं, लोगों को अपने गुलाम बनाना चाहते हैं, मरीद बनाना चाहते हैं.
और उनसे बहुत ज्यादा पैसा कमाना। आइए एक आजमाइश की तरफ बढ़ते हैं जो इब्लीस ने यीशु मसीह को आजमा के की। What was the scripture, sister? Mark 4. Matthew chapter 4, verses 1 through 10. मत्ती की इंजील चौथे बाब की पहली से 10वीं आयत में लिखा है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उसे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर एक बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से। उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावन अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। आमीन। So these same ways that the devil tempted Jesus, he will try to tempt us. और देखें जिस तरह इब्लीस ने यीशु मसीह को आजमाया, वो हमें भी आकर बहुत बार आजमाता है, हमारी जिंदगी में हमारी आजमाइश करता है। In fact, he doesn't try very many new things. He uses the same ways over and over again. और बहुत बार ऐसा नहीं होता कि वो नए नए तरीकों से हमें फंसाता है, बल्कि बहुत बार वो पुराने ही तरीके हम पे बार बार इस्तेमाल करता है कि हम फंस जाएं, गिर जाएं, गुनाह कर लें। So the more that we can recognize the ways of the enemy, the better we are to keep ourselves from getting caught with that temptation. और जितना हम होशियार और बेदार होंगे, इब्लीस के उस हरबे को बार बार समझ जाएंगे कि वो हम पर क्या हमला करना चाहता है, तो हम उससे निकल सकते हैं और उस हालात को और उस तरीके को जो हम पे आजमाता है उसे अपनी जिंदगी से निकाल कर कामयाब हो सकते हैं। Another question is, have I been seeking to put my trust in man instead of in God? एक और अहम सवाल, क्या मैं अपना तवक्कल और भरोसा आदमियों पर करता हूं बजाय इसके कि मैं खुदा पर अपना तवक्कल और इत्मीनान करूं? We can read Jeremiah 17 verses 5 through 10. Yeah, Jeremiah 17 verses 5 through 10. यिर्मयाह 17 बाब 5वीं से 10वीं आयत में यूं लिखा है, खुदावन यूं फरमाता है कि मलाउन है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कल करता है और बशर को अपना बाजू जानता है, और जिसका दिल खुदावन से बरगश्ता हो जाता है, क्योंकि वो रतमा की मानिद होगा जो बियाबान में है और कभी भलाई नहीं देखेगा, बल्कि बियाबान की बेआब जगहों में और गैर आबाद जमीन शोर में रहेगा। मुबारक है वो आदमी जो खुदावन पर तवक्कल करता है और जिसकी उम्मीद खुदावन है, क्योंकि वो उस दरख्त की मानिद होगा जो पानी के पास लगाया जाए और अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाए, और जब गर्मी आए तो उससे कुछ खतरा ना हो, बल्कि उसके पत्ते हरे रहें और खुश्क साली का उसे कुछ खौफ ना हो और फल लाने से बास ना रहे। दिल सब चीजों से ज्यादा हीलेबाज और लाइलाज है, इसको कौन दरियाफ्त कर सकता है? मैं खुदावन दिलो दिमाग को जानता और आजमाता हूँ ताकि हर एक आदमी को उसके चाल के मुआफिक और उसके कामों के फल के मुताबिक बदला दूं। आमीन। Amen. So we want to put our trust in God. तो हमें अपना इत्मीनान और भरोसा खुदावन पर रखना होगा। Another question is, I don't know if since you're not really in most of you aren't in Pakistan right now, and so
But sometimes when people are in ministry, sometimes they're wanting to be recognized, maybe by miracles and signs and wonders. And so they sort of are trying to give an image of being so big and important. और बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अपना नाम पैदा करने के लिए, अपनी जात को नुमाया करने के लिए वो बहुत बार मौजज़ात और शिफायत की तरफ जोर लगाते हैं कि हम बड़े बड़े मौजज़े करें, लोगों में हमारा नाम हो, हमारे बड़े बड़े पोस्टर्स हो, हमारा बहुत बड़ा नाम हो दुनिया में. It's like they become in competition with one another, trying to outdo the other ministry. और वो दूसरे खिदमतगुजार मिनिस्ट्रीज पर और अपनी मिनिस्ट्री का मुकाबला करते हैं और वो चाहते हैं कि इन्होंने किसी दी सिर पीड़ दर्द की दूर कीती है, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੌਜਜ਼ਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਵੇ. And I call that they're building their own kingdom. They're not building the kingdom of God. और मैं ऐसा कहूंगी, ऐसा करने वाले खादमीन दर हकीकत खुदा की बादशाहत का इश्तिहार नहीं दे रहे, बल्कि वो अपनी बादशाहत कायम कर रहे हैं और खुदा की बादशाहत को रद्द कर रहे हैं. So we can read about that in Matthew chapter 7 verses 19 through 24. मत्ती की इंजील 7 बाब 19 से 24वीं आयत में लिखा है, जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है, बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे. जो मुझसे ऐ खुदावन कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है. उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावन, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी. ऐ बदकारों, मेरे पास से चले जाओ. बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानी ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया. आमीन. So it's very sad actually, because some people believe that they're working for God, but in reality they're working for their own name and for their own self, and God is going to say, I never knew you. और एक्चुअली दरअसल ये जो है वो बड़ी अफसोस कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो खुदा की खिदमत कर रहे हैं और वो उसके काम कर रहे हैं और उसके नाम को बड़ा कर रहे हैं, लेकिन बरअक्स इसके कि वो खुदा की बादशाहत को बड़ा करें, वो अपनी बादशाहत और अपना नाम बड़ा करने में लगे होते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वैसा कर दिया. And so if in your heart you think that you were doing that ever, you need to just repent and ask God, what do you want me to do, God? और अगर आप में से कोई ऐसा है, अगर वो ऐसा कर रहा था, तो उसे आज खुदावन के हुजूर तौबा करने की जरूरत है और वो खुदा से अपनी खिदमत के बारे में खुदा की मर्जी जाने और सके, खुदावन मुझ पे जाहिर कर कि आप मुझसे क्या खिदमत लेना चाहते हैं. These are among some of the people that will get their reward on earth, meaning that people will think they're so great on the earth, but up in heaven, God says, you're not doing my work, you're doing your own work. बहुत सारे लोग इस दुनिया में रहते हुए समझते ये हैं कि हम खुदा के बड़े बड़े काम कर रहे हैं, दर हकीकत वो उस वक्त खुदा का काम नहीं कर रहे होते, वो अपना काम कर रहे होते हैं और वो अपनी बादशाहत को बढ़ा रहे होते हैं. तो आसमान पर खुदा ऐसे काम करने वालों को पसंद नहीं करता, वो चाहता है कि उसकी मर्जी पूरी की जाए. And we are going to see many ministries fall, because Jesus is going to shake everything that can be shaken. Maybe some people that you think they have a wonderful ministry, they might be exposed as having deep sin, and ministry is going to be lost. और हमने बहुत सारी खिदमतों को हिलते हुए देखा है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह तमाम खिदमतों को आजमाते और हिलाते हैं, क्योंकि उनमें जो छुपे हुए भेद या गुनाह होते हैं वो खुदा खुद जाहिर करता है. और एक वक्त आता है कि ऐसी मिनिस्ट्रीज और ऐसी खिदमतें जो सिर्फ खुदावन का काम छोड़कर अपने नाम के पीछे लगे होते हैं,
खुदा उनको खत्म कर देता है और उनके वो गुनाह लोगों पर जाहिर हो जाते हैं जो वो छुपा कर लोगों से रखते हैं। So if you know people like that, pray for them. Pray that God will, that they will hear the voice of God and that their hearts will be repentant and that they will change. और अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं तो आपसे इल्तमास है कि आप उनके लिए दुआ करें ताकि खुदा उनके दिलों को तब्दील कर दे, ताकि वो सही मायनों में खुदा की उस आवाज को सुने और वो खिदमत करें जो खुदा उनसे लेना चाहता है। Another question is, am I a lover of money? एक और सवाल कि क्या मैं पैसे से मोहब्बत रखने वाला हूं? Am I content with food and clothing? Am I content to have food and clothing? What does mean by content, sister? Satisfied. Okay. क्या मैं Can I be satisfied with food and clothing? क्या मैं सिर्फ पैसे से और कपड़ों से जो मुझे मिलते हैं मैं उनको ही हासिल करके खुश हूं? Would God be able to trust me with a lot of money? Sorry? Would God be able to trust me with a lot of money? What would I use it for myself or would I use it to build the kingdom of God? क्या जो खुदा मुझे बहुत सारा पैसा देता है, क्या खुदा मुझ पे भरोसा कर सकता है कि वो पैसा मैं खुदा की बादशाहत के कामों पे लगा रहा हूं कि जाती गड्डियां लिम्बरगिनियां लाई फिरना? Let's read 1 Timothy chapter 6 verses 6 through 11. पहला तिमोथी 6 बाब की 6ठी आयत से 11वीं आयत तक पढ़ने लगा हूं। हाँ, दीनदारी कायनात के साथ बड़े नफा का जरिया है, क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना कुछ इसमें से ले जा सकते हैं। बस अगर हमारे पास खाने पीने को है तो उसी पर कनात करें, लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती है, क्योंकि जर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़, जिसकी आरजू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह की गमों से छलनी कर दिया। Amen. And then one last scripture, let's look at 1 Peter chapter 5 verses 2 through 4. पहला पत्रस 5 बाब की 2 और 4 आयत तक यूं लिखा है कि खुदा के उस गल्ला की गल्लाबानी करो जो तुम में है, लाचारी से निगहबानी ना करो, बल्कि खुदा की मर्जी के मुआफिक खुशी से और नाजायज नफा के लिए नहीं, बल्कि दिली खुशी से। और जो लोग तुम्हारे सुपुर्द हैं उन पर हुकूमत ना जताओ, बल्कि गल्ला के लिए नमूना बनो। और जब सरदार गल्ला बान जाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। Amen. So let's just pray. If God has been convicting you of any of these questions, आइए दुआ करते हैं। और अगर खुदा ने आपको आज झंझोड़ा है और कोई ऐसा सवाल जिसने आपको मजबूर कर दिया कि आप खुदा के जोर झुके और माफी मांगे, तो just take some time to pray and confess your sins before him. आइए थोड़ा वक्त उसकी हुजूरी में गुजारते हैं और अपने गुनाहों की माफी के लिए खुदा से कहते हैं। Ask God to have mercy on you. खुदावंद से कहें कि खुदावंद मुझ पर रहम कर। Cleanse me from my sin. खुदावंद मेरे गुनाहों से मुझे धो दे। Create in me a clean heart. खुदावंद मेरे दिल में, मेरे बातर में साफ दिल पैदा कर। And restore to me the joy of thy salvation. और खुदावंद मुझे बहाल कर और मेरी
शादमानी को जो निजात के वसीला से आपने मुझे दी है बहाल कीजिए। Grant me a willing spirit to sustain me. खुदावन मुझे अपना रूह दीजिए और उसमें मैं कायम रह सकूं। Purify my heart, O God. खुदावन मेरे दिल को पाक कीजिए। Teach me to work in cooperation with the Holy Spirit. खुदावन मुझे सिखाइए ताकि मैं रूह कुदस की रहनुमाई में चलना सीख जाऊं। Let me realize when he's trying to speak to me so that I can obey. ताकि खुदावन मैं इस बात को जान सकूं और महसूस कर सकूं जब रूह हक मुझसे बोले तो मैं उसकी सुनकर उस पर अमल कर सकूं। In Jesus' name, amen. यीशु मसीह के नाम से आमीन। अपनी आंखों को बंद रखेंगे थोड़ी देर के लिए। Let's close our eyes and pray and spend 2-3 minutes in the presence of Lord. I would request everybody to lift your hand and let's understand the will of God in our life today. If there is anything lacking in our flesh that is holding ourselves to not do the will of Lord, let's renounce the things and rebuke those things from ourselves to take it out. आइए सब अपनी आंखों को बंद करते हुए चरणों में दुआ करें। Hallelujah. आलूदगी जांच समकी रुकी दूर कर दे। आलूदगी जांच समकी रुकी तू दूर कर दे। खौफे यहोवा हो कामिल पाकीज़गी से तू भर दे। खौफे यहोवा हो कामिल पाकीज़गी से तू भर दे। धो मुझे धो खुदारू मुझे धो धो मुझे धो खुदारू मुझे धो। मेरी जान मेरी रूह को मेरे बदन को छू। मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू छू मुझे छू खुदारू मुझे छू। मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे। मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे। यूं ही कलामे खुदावन गूंदे हमें और निखारे। ले मुझे ले खुदारू मुझे ले मुझे ले खुदारू मुझे ले।
खुदावंद खुदा आज हर एक जान को यीशु के नाम से खुदावंद आप छुइए, इनको तब्दील कीजिए और खुदावंद आज का कलाम हम सब की जिंदगी में झाड़ पकड़े और इन तमाम तर खुदावंद सवालों को हम अपनी जिंदगी में जाने समझें और तेरी मर्जी को पूरा करने के काबिल ठहरे। तेरा जलाल जाहिर हो, हम सबको बरकत दीजिएगा, हम सबके साथ होइएगा मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आइए वही दुआ किए देते हैं जो मसीह ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, कर्ज को बख्श दे, तुम्हारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुद्दत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। कलाम बरकत खुदावन के बेटा मिलकर करेंगे। कलाम बरकत पास्टर इरफान के साथ। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर दुनिया के तमाम मुकद्दसीनों के साथ, बिलखसूस द गॉड लव मोमेंट मिनिस्ट्री के साथ, अब से और हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। आमीन।